वंदे पुरुषोत्तमम। वर्तमान गर्मी चरम पे है और इतनी भयंकर गर्मी में अपने को बचना, परिवेश को बचाना, हमारी प्रकृति को बचाना और प्रकृति में रह रहे जिनके मालिक स्वयं प्रभु हैं, ऐसे छोटे छोटे प्राणियों का रक्षा करने का दायित्व हम सबके ऊपर है। इस भयंकर गर्मी से बचने का कुछ छोटी छोटी जो टिप्स हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इस गर्मी में हमें घर से बाहर जब भी निकले तब हम पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा पीकर ही निकले। बाहर जहाँ कहीं भी जाएं अपने सिर को थोड़ा ढक के जाएं और धूप से आने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करें ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर तक आ जाएं। तब हम पानी पिए और तुरंत गर्मी से आकर ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब पीने से हम लोग बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और इस समय कोल्ड ड्रिंक का बड़ा भरमार है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वर्तमान समय में इस तरीके का जो कोल्ड ड्रिंक है उसको ना पी करके हम लोगों के भारतीय संस्कार में जो पानीय द्रव्य हैं जैसे शिकंजी है, पुदीना का पानी है, मट्ठा है, दही है, लस्सी है, ऐसे अनेक, नींबू पानी है, काला नमक से भी हम नींबू पानी बना सकते हैं। इस तरीके से अनेकों पानीय द्रव्य हैं जिसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। और इस समय अधिकतर ये देखा जा रहा है बीमारी के शिकार वही हो रहे हैं जो अपने नियम नीति को फॉलो करके नहीं चल रहे हैं। वर्तमान में डायरिया का बड़ा प्रकोप चल रहा है, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए ये समय बहुत ही कठिन है। इसलिए जो आहार करेंगे, आहार में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तामसिक, बहुत ज़्यादा राजसिक ना हो, अर्थात वो स्पाइसी ना हो, ऑयली ना हो, बासी ना हो और डाइजेस्ट करने में कठिन ना हो। एक साथ कई सारे प्रोटीन का भोजन के रूप में लेना ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्तमान में बड़ा हानिकारक है। इससे भी हम बचकर चलेंगे। जो लोग शाकाहारी हैं, शाकाहारी में भी बहुत सारे प्रोटीन को एक साथ लेना ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायी होते हैं। जैसे चने का दाल भी हमने खाए, पनीर का सब्जी भी हमने खाए, कटहल का सब्जी भी बना लिया, तो एक साथ कई सारे प्रोटीन और गरिष्ठ भोजन, चाहे वो शाकाहारी में हो चाहे मांसाहारी में हो, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और इस गर्मी में भोजन अर्धपेट अगर करे, पानी का मात्रा ज़्यादा ले, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करे, उससे हम स्वस्थ रहने में ज़्यादा हमें आसान होगा। इसीलिए भोजन का जो मात्रा है ओवर डाइटिंग ना हो। भूख अगर नहीं है तो हमें ओवर भोजन नहीं करना चाहिए। ओवर डाइटिंग ही हमारी फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं, जिससे हमारा वॉमिटिंग, लूज मोशन, फीवर और इस तरीके से बहुत सारे
बीमारी के हम शिकार हो जाते हैं। आजकल देखने को मिल रहा है सन बर्न हो रहा है, सन स्ट्रोक पड़ रहे हैं, बहुत से लोग चक्कर आकर के गिर जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब कहीं अपने सामने अगर कोई पड़े, उनको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत छाए में लाए और एक हमारा घरों जो नेचुरोपैथी के माध्यम से फ्रिज का ठंडा पानी सरसों का तेल मिलाकर के फेंट करके वो एकदम मलहम की तरह हो जाते हैं। उसको जब पैर के तलवे में, हथेली पे और नाभि पे इसको बार बार मलने से भी हमारे अंदर बैठा हुआ जो गर्मी है वो गर्मी निकल जाती है। उससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, अर्थात हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उसके अंदर वो उतना गर्मी बैठ नहीं पाती हैं और जिससे हमें डायरिया होने से या फूड पॉइजनिंग होने से हम बच जाते हैं। ये जो फूड पॉइजनिंग जो शब्द आता है, ये फूड पॉइजनिंग तभी है, हम सोचते हैं कि जो फूड हमने ग्रहण किया, हम साथ में तो बहुत लोग किए तो और किसी का तो कोई परेशानी नहीं हुई। फूड अगर पॉइजन होता तो हम भी बीमार पड़ते, वो भी पड़ते, उनको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात ये नहीं है। जब कोई भोजन हम करते हैं वो कितना भी स्वच्छ हो, और भोजन जब हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, डाइजेशन जब रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। जब ऐसे सड़ने लगते हैं तो उसमें टॉक्सिन क्रिएट होता है और वो टॉक्सिन ही पॉइजन है और इसी को ही फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कहें, जिस भोजन को हमने लिया उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो वो पचेगा, वो सड़ेगा और इसमें गैस भी फॉर्मेशन होगा और ये फूड पॉइजनिंग के वजह से पेट भी फूलेगा और वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना चालू हो जाएगा। और ये टॉक्सिन के रूप में जब भी ये फूड पार्टिकल पेट में रहता है तब तक हमें ये लूज मोशन आना चालू हो जाते हैं। तो वर्तमान में हम लोग घर पे इनका घरेलू इलाज करने के लिए कम से कम हम ORS का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। यदि हमारे घर में ORS नहीं है तब भी 1 पिंच चीनी और 1 पिंच नमक और उसमें नींबू का पानी मिला करके उस पानी को भी हम पी सकते हैं, जो हमारी इस गर्मी में स्वस्थ अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि इतनी गर्मी में पानी का मात्रा हमें कितनी पीना चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 3 से 5 लीटर पानी आज के इस 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 4 से 5 लीटर पानी अगर हम लेते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो इस प्रकार से अनेकों समस्याएं हैं और इस समस्या को से दूर रहने के लिए खुले हवा में, शाम को खुले हवा में रहे, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ले। बहुत ज़्यादा गर्मी होने से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है और उससे सफोकेशन होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सारे समस्याएं को दूर करने के लिए हमारे पास एकमात्र निदान और जो उपाय हैं, हम अपने बॉडी को निरंतर ठंडा रखें। अब ताकि जब हम यूरिन करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, यूरिनेशन का जब कलर से वो कलर अगर लाल येलोइश हो जाए, लाल हो जाए, तो हमें ध्यान रखना चाहिए पानी की मात्रा हमें इतना पीना है ताकि हमारा यूरिन पीला एवं ज़्यादा जब गाढ़ा होते हैं तो लाल सा दिखने लगता है। तो पानी का मात्रा हम इतना ले ताकि हमारा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट उसमें येलोइश ना हो पाए, और वो येलो जब हो जाएगा शरीर हमारा बहुत गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारा शरीर को ठंड रखने के लिए निरंतर हम पानीय द्रव्य का प्रयोग करें। भोजन में भी सूखी आहार और जो भुना हुआ चीज़ें, ऑयली चीज़ें और स्पाइसी चीज़ का सदैव हम वर्जित करें। वर्तमान में नेचर में जितने भी फल फ्रूट हैं उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है और वो इसलिए है कि हम लोगों को इस समय में पानी की प्रयोजन उपयोगिता ज़्यादा है, इसीलिए नेचर ने भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा हुआ फल फ्रूट सब्जियां हमें अवेलेबल कराए हैं। तो आइए ये हम लोग इस गर्मी से बचें और लोगों को बचाएं। और एक बात ये कहूँगा कि हमारे घर में सब अपने घर में अपने कीड़े मकोड़े पक्षियों के लिए उनके पानी पीने के लिए भी एक व्यवस्था करें ताकि उन लोगों को भी ऐसे दुर्दिन में उनको पानी का कोई असुविधा ना हो, उनको भी पानी मिले। वंदे पुरुषोत्तम।